सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हाजिर हूं दिन की 10 सबसे बड़ी खबरें लेकर। इसरो आज 3:02 पर इमेजिंग सैटेलाइट समेत 10 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसरो आज दोपहर 3:02 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इसकी तैयारियां चल रही हैं। कोरोना काल में इसरो का यह पहला सैटेलाइट लॉन्च होगा। इसमें PSLV C-49 रॉकेट अपने साथ देश का रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-01 और 9 दूसरे विदेशी सैटेलाइट ले जाएगा। दिल्ली में एक दिन में 7,000 से ज्यादा मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस अब 2-3 राज्यों में नहीं बल्कि 15 राज्यों में बढ़ रहे हैं। सबसे बुरी हालत दिल्ली की है। यहाँ पिछले 15 दिनों में 11 एक्टिव केस बढ़े। शुक्रवार को यहाँ करीब 7,178 मरीज मिले। अब तक कुल 4.2 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 64 और मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 6,833 हो गई है। फारूक अब्दुल्ला के बदले सुर, कहा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही चला जाता। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भाजपा पर लगातार हमलावर बने रहे। शुक्रवार को 84 साल के अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जाना होता तो 1947 में ही चला जाता। कोई भी ऐसा होने से नहीं रोक सकता था, लेकिन हमारा देश महात्मा गांधी वाला भारत है, भाजपा भारत का नहीं है। गोवा बीच पर बिना कपड़ों के दौड़े मिलिंद सोमन, अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज। गोवा पुलिस ने मॉडल मिलिंद सोमन के खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया। यह मुकदमा सोमन द्वारा कथित तौर पर गोवा के एक तट पर निर्वस्त्र दौड़ते हुए अपने एक तस्वीर पोस्ट करने के सिलसिले में दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि बृहस्पतिवार को राजनीतिक संगठन गोवा सुरक्षा मंच ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए IIT के 51वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच मौजूदा स्थिति में इंडस्ट्री की अहम भूमिका है। महामारी की वजह से कई चीजें बदलाव हो रहा है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है, वैश्वीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी उतना ही जरूरी है। बिहार में अंतिम और तीसरे चरण का मतदान जारी। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के तहत 78 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बिहार में सभी की निगाहें राज्य में NDA और विपक्षी दल महागठबंधन के बीच कांटों के मुकाबले पर टिकी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट में कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण में आज 78 सीटों पर मतदान है। इन क्षेत्रों में मतदाताओं में मेरी अपील है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, वोट करें। आपका एक वोट बिहार में विकास की गति को जारी रखते हुए इसे एक विकसित प्रदेश बनाएगा। पीएम मोदी ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और हाँ, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें। IPL प्लेऑफ से बाहर हुई विराट कोहली की टीम। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB का IPL सफर खत्म हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबला गंवाने के साथ ही विराट कोहली ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। विराट कोहली ने 2014 में पूर्ण रूप से RCB कप्तानी संभाली थी, लेकिन खिताब जीत नहीं पाई। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर विराट कोहली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी से हट जाना चाहिए। गंभीर ने कहा कि 8 साल काफी लंबा समय होता है और अगर टीम इस अवधि में एक बार भी खिताब जीतने में विफल रहती है तो कप्तान को जवाबदेह होना चाहिए। बता दें, IPL इतिहास में RCB एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई है। गुरमीत राम रहीम पर मेहरबानी, गुपचुप तरीके से दी गई एक दिन की पैरोल। बलात्कार दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 24 घंटे के सीक्रेट पैरोल पर जेल से बाहर निकला। राम रहीम को मिला है पैरोल इतना गुप्त था कि पूरे हरियाणा में इसकी मात्र 4 लोगों को जानकारी थी। इसमें CM मनोहर लाल खट्टर भी शामिल है। गुरमीत राम रहीम को यह पैरोल 24 अक्टूबर को मिली थी। CDS बिपिन रावत के बयान पर भड़का पाकिस्तान। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को चीन और पाकिस्तान के एक साथ चेतावनी दी थी। जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया था और कहा था कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तानी सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार छेड़ते हुए आए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि बिपिन रावत को पाकिस्तानी विरोध राजनीति करने से बजाय अपने प्रोफेशनल डोमेन पर फोकस रखना चाहिए। बाइडेन ने कहा, राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह पूरे देश को प्रतिनिधित्व करें। बेहद कड़वाहट भरे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन जीत की दहलीज पर खड़े हैं। उनकी जीत पर आधिकारिक मुहर का इंतजार है। जीत तय तक बाइडेन ने शुक्रवार को गृह नगर विल्मिंगटन में कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर उनकी जिम्मेवारी होगी कि वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें। बाइडेन ने जनता से विभाजन का बीज बोने वाले बातों को पीछे छोड़ जाने की वकालत की। बाकी ऐसे ही अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।